एक ऐसा देश जहां नशे के लिए खोदी जा रही कब्रें। हेडलाइन में आपने देखा कि एक ऐसा देश तैयार हो चुका है जहां कब्रें खोदी जा रही हैं सिर्फ नशे के लिए। आज हम रामायण काल के राक्षसों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका में रावण के राक्षसों द्वारा जिंदा मनुष्य को खाया जाता था, लेकिन आज का मनुष्य उनसे भी एक कदम आगे निकल चुका है। तब तो जिंदा मनुष्य को ही खाते थे, लेकिन आज कब्रों से निकालकर मुर्दों की भी लाशों को खाया जा रहा है। इस फोटो में आप जो देख रहे हैं ये सही है। एक ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीका में, छोटू सा देश है, नाम है उसका सीरा लियोन। यहाँ पर कुछ लोगों को इतनी बुरी लत लग चुकी है नशे की कि वो लोग नशे के लिए लाशों को खोदकर उनकी हड्डियों को चूर्ण बनाकर नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जब हम भौगोलिक नक्शे को देखते हैं तो लगभग भूमध्य रेखा में ही हमें यहाँ पर सीरा लियोन भी दिखता है। जैसे हम कलर से तो समझ ही सकते हैं, हरा हरा भारत देश में है, हरा हरा यहाँ पर है। तो जिस प्रकार हमारा भारत देश कृषि प्रधान है, उसी तरह ये देश भी कृषि प्रधान होगा। लेकिन वही है कि भौगोलिक स्थिति सही न होने के कारण अब यहाँ पर भी ये कृषि कार्य न हो पाया, तो यहाँ की जनता आर्थिक रूप से त्रस्त हो गई, डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने नशा का उपयोग किया। नशा का उपयोग करने से यहाँ के लोग इस हालत में नशा करने लगे हैं कि अब उन्हें नशीली पदार्थों से नशा नहीं होता। उन्होंने इसका नया तरकीब ढूंढा कि लाशों को निकालकर उनकी हड्डियों को ही नशा के रूप में उपयोग करने लगे। जब इसे छोटे से देश को जूम करके देखें तो हमें कुछ सीरा लियोन इस प्रकार का दिखता है। ये जो लाल कलर का दिख रहा है ऐसा, अगर इसे और जूम करें तो फिर ये इस प्रकार का दिखेगा। सीरा लियोन नाम है इसका, सीरा लियोन। लेकिन यहाँ के लोग नरभक्षक बन चुके हैं। यहाँ के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करी जा चुकी है। राष्ट्रपति का नाम है जूलियस माडा। जिस प्रकार अपने यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उसी प्रकार यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जूलियस माडा। अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने अपने देश सीरा लियोन को बचाने के लिए मजबूर होकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। इन दिनों देश में खासकर 18 से 25 वर्ष के लोगों को जीवन तहस नहस हुआ पड़ा है। ये लोग जिस ड्रग्स के नशे में हैं उसका नाम कुछ बताया जा रहा है। और एक जो देश है सीरा लियोन, वहाँ पर नशे के चंगुल में फंसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि संभलने को तैयार नहीं। नशे की गिरफ्त में इस प्रकार आ चुके हैं। ये मीडिया रिपोर्टों की कुछ पिक्चर्स हैं जो वहाँ की दावा को पुष्टि कर रही हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा इंसानों की कब्रों को खोदकर उनकी डेड बॉडी से हड्डियों को निकालकर उनका चूर्ण बनाकर नशे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को साइको एक्टिव ड्रग की लत लग चुकी है, जिससे वहाँ की सरकार भी परेशान है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि सिर्फ एक बार में नशा करने से ऑल डे हाई रहते हैं लोग, यानी एक बार नशा कर लिया और पूरे दिन नशे में रहे। इसी कारण लोग यहाँ पर इस नशा को करने के लिए मजबूर हैं, जबकि ये नशा बहुत महंगा भी है। अपने भारतीय रुपये में 5 से 6 हज़ार रुपये में एक डोज मिलती है इसकी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये नशा करने से कुछ ही महीनों में सैकड़ों युवाओं की मौत भी हो चुकी है। 18 से 25 वर्ष के युवा इस नशे की ज़्यादा गिरफ्त में हैं। ओवरडोज करने के कारण शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। इन बच्चों के माता पिता ने यहाँ पर हड़ताल भी करना शुरू कर दिया और वहाँ की सरकार द्वारा यहाँ की कब्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी लगा दी गई। ब्रिटेन की मीडिया संगठन डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक ड्रग माने केमिकल से बनाया गया ड्रग। इसका उपयोग फूंक कर नशे के रूप में किया जाता है। जैसा कि अपने देश में गांजा, चरस आदि की नशा किए जा रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी नशा किए जाते थे। लेकिन अब गांजा चरस से उन्हें नशे की पूर्ति नहीं हो पा रही थी।
जिसके कारण उन्होंने इसमें घातक केमिकल्स, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, मोट्रीन वाला हिट का इस्तेमाल किया और इस नशे को और अधिक नशीला बनाने के लिए कब्रों से निकालकर मुर्दों की हड्डियों को पीस कर उसका चूर्ण बनाया और इसे कुछ मिक्सचर में मिलाते हैं, फिर एक कागज में रोल बनाकर फूंक लेते हैं। कैलेस्टीन का काम करता है यह नशा। जलने पर हड्डियों में मौजूद सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फर ऑक्साइड बनाता है। इससे भारी नशा होता है। सीरा लियोन में जो नशा दिया जा रहा है, जिसे कुछ कहा जाता है, उसे गोली और पाउडर के रूप में इस प्रकार से बेचा जा रहा है। इस संकट को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में प्रोफेसर आयन हैमिल्टन ने न्यूज़वीक को बताया कि अफ्रीका में इस्तेमाल होने वाला ड्रग कुछ ट्रामाडोल अफीम के पौधे से बना है। यानी पहले इसको अफीम के पौधे से बनाया गया है, फिर इसमें विषैली चीज़ों का उपयोग किया गया है, उसके बाद इसमें शरीर से निकली हुई हड्डियों का चूर्ण बनाकर चूर्ण डाला गया, जिससे यह नशा और अधिक जहरीला हो चुका है। इस नशे की लत इतनी बुरी लग चुकी है यहाँ के लोगों को कि उन्होंने अपनी कुछ इस प्रकार की हालत बना ली है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। फिर भी और अगर इस नशे को विस्तृत रूप में समझें तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग भी इसमें किया गया। यह एक प्रकार का केमिकल है। इसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। देखने में ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत तेज़ बदबू आती है, नेचर में जहरीला होता है। पिलाई से लेकर खाने को प्रिजर्व करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस नशे ने यहाँ के लोगों को ज़ॉम्बी यानी नरभक्षक बना दिया है। कुछ का नशा खतरनाक है। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक एक फेंटालिन, फॉर्मेल्डिहाइड और गांजे का चरस के इंसान की हड्डियों के साथ मिलाने पर हेलोसिनेशन महसूस होता है। यानी एक काल्पनिक दुनिया में लोग चले जाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूर हैं, तंगी से जूझ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी दूसरी दुनिया में जिएं। जब ये नशा करते हैं तो इन्हें एक खुशी की अनुभूति होती है और अपने दुखों को भूलकर खुश रहते हैं, जिसके कारण ये लोग नशा करने के लिए आदी हो चुके हैं। सीरा लियोन में रहने वाले लोग इस तरह के ड्रग के नशे में बुरी तरह फंस चुके हैं, जबकि यह रासायनिक ड्रग मात्र 6 वर्ष में ही सीरा लियोन में मार्केट में आया था। 6 साल में नशीला दवा एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन गई है। इसके डीलर बड़े दामों पर इसको बेच रहे हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हजारों कमरों में सैम लगाकर कंकाल चुरा चुके हैं। यहाँ के लोगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा तो की ही गई है, साथ ही कब्रों की सुरक्षा के लिए आर्मी और पुलिस भी लगा दी गई है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों की ऐसी हालत हो चुकी है नशे के कारण, जो देखना दयनीय है। अगर हम चाहें तो अभी भी अपने देश में भी इस नशे को रोक सकते हैं, क्योंकि क्या पता कब हमारे देश में भी ये नशा फैल जाए। इसलिए नशे पर लगाम लगाने के लिए नशे पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।